अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं और फुदैल आए हुए थे बाहर, तो कुछ चीज़ें लेनी थी। तो पहले तो हम लोग फ़ालूदा खाने लग गए। फुदैल का बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन मुझे खा के मुझे मीठा खा के भी ना एसिडिटी होने लग जाती है, तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुई खा के। और उसके बाद मैंने अपने लिए ट्राईपॉड लेना था, क्योंकि मेरा पहले ट्राईपॉड जो था वो ऊपर से ज़रा टूट गया था। तो मैं ट्राईपॉड लेने आ गई और कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि आज जी हमारे घर में बारबेक्यू का प्लान है। बहुत दिन से बारबेक्यू किया नहीं था, और आज अल्लाह की तरफ से ना मौसम इतना अच्छा हो गया था ना, तो हमने कहा आज परफेक्ट डे है तो बारबेक्यू करते हैं। और आटा ख़त्म हो रहा था, तो आटा मैं हमेशा चक्की का फ्रेश पिसा हुआ ही लेती हूँ, और लेती भी मैं इसी चक्की से ही हूँ, क्योंकि मुझे किसी और जगह का पता नहीं क्यों चक्की के आटे के भी ना टेस्ट में फ़र्क होता है हर जगह का, तो यहाँ का मुझे अच्छा लगता है। तो बस हम लोग चिकन वगैरह और चीज़ें लेकर घर आ गए थे, और जल्दी से आते ही ना मैंने फिर काम शुरू कर दिया, मैरिनेशन वगैरह करने लगी। यहाँ पे मैंने ना 3 किलो चिकन लिया था, ये वाला बोटियों हड्डी वाला, बोन्स वाला, और साथ में 1 kg चिकन का मैंने घर में ही कीमा करके, तो उसके मैंने ये कबाब्स बनाने हैं। वैसे तो मैं हमेशा सीख कबाब बनाती हूँ, लेकिन आज थोड़े से डिफरेंट बनाऊँगी। आज मैंने बनाने हैं छोटे छोटे से वाइट साइज़ कबाब बनाएंगे, और साथ उसको थोड़ी सी वेजिटेबल सौटे करके उसको हम लोग बटर के साथ उसको दम लगाएंगे। तो आगे दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया था। तो फ़िलहाल तो अभी मैं मैरिनेशन करके रख रही हूँ, दोपहर को ही चिकन मैरिनेट कर दूँगी, ताकि रात तक जो है ना फुल फ्लेवरफुल हो जाए। और बारबेक्यू की रेसिपी मैंने बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर की हुई है रिदा फुदैल वाले चैनल पे, लेकिन ये जो कबाब्स बनाए हैं इसकी भी मेरा ख्याल है मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की। अगर नहीं भी की होगी तो फिर मैं दोबारा कर दूँगी, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने ये बाइट साइज़ कबाब की रेसिपी शेयर की हुई है अपने रिदा फुदैल वाले चैनल पर, आप विज़िट कर लीजिएगा। नहीं हुई तो फिर 1-2 दिन में दोबारा कर दूँगी। और ये इतने मज़े के और इतने सॉफ्ट बनते हैं। अच्छा, मैंने मम्मा वगैरह सब आए थे, तो उनको मैं ये कबाब उन्होंने मेरे फ़र्स्ट टाइम खाए थे, और सब ने बहुत तारीफ़ की थी, सबको इतने मज़े के लगे थे ना। अभी बस मैं मैरिनेशन करके ना पहले बड़े बर्तन में की, और अब मैं उसको बस कवर करके छोटे बर्तन में डाल के तो फ्रिज में क्लिंग रैप करके रख दूँगी। और यहाँ पे जी कबाब्स का जो मेरा मिक्सचर बन गया था, उसके मैं हाथ पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के छोटे छोटे, आप देख रहे हैं मैं अपने हाथ में ऐसे टिक्कियाँ सी बना कर ना, तो तवे पर ही इसको फ्राई करती जा रही हूँ। दोनों तरफ से ज़रा ब्राउन सी हो जाएंगी तो फिर मैं इनको उतार के बाउल में रख दूँगी। बाकी का जो एक स्टेप है दम वाला स्टेप, वो फिर लास्ट में हम लोग करेंगे। मैं जी अभी न्यूज़ सुन रहा था, और मैडम साशा मेरे पास बैठी हुई हैं, और तीनों बच्चे जो हैं वो भी मेरे पास हैं। ये देखें ना, नूरी बानो मेरे पास है, इसे मैं जीवा कहता हूँ क्योंकि इसकी शक्ल ना बिल्कुल जीवा जैसी मिलती है। जी नूरी बानो, बानो देखें, छोटी सी ये रिस्पॉन्ड करता हूँ अपनी। इतना सा जब किटन हो ना, इससे भी बल्कि छोटा हो, तो उसका आपने नाम रख देना है। जब आप उसका नाम रखेंगे तो बार बार बुलाने से वो रिस्पॉन्ड करेगा, आपकी तरफ देखेगा। जब बड़ा हो जाएगा फिर जी उसे ना उसका नाम रट जाता है, जहाँ मर्जी आप बुलाएं वो आपका नाम ज़रूर सुनता है। और ये देखें, इन तीनों बच्चों के हमने नाम रखे हैं, आपको पता है, ठोर, टिड्डा, और ये जी है नूर बानो, और वो छाछा। देखें जी, छाछा को मैंने बुलाया। साशा जब इससे भी छोटी थी ना, तो उसका नाम हमने रख दिया था, मतलब जब पैदा हुई थी हमने इसका नाम रख दिया था, तब से उसे बुला रहे हैं, तो वो ट्रेंड हो गई है। सिंपल सा तरीका है, जब आपका बच्चा छोटा हो तो तब आप उसका नाम रख दें, वो इजीली ट्रेंड हो जाएगा। रिदा जी अपना घर साफ सुथरा करके अब अंदर चली गई, रूम में ज़रा मसरूफ़ है। औरतें जो हैं बड़ा मेहनत करती हैं, इसलिए आपको उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी प्यार किया करें, ऐसे बच्चों को। ये देखें ना, खूबसूरत बच्चों को। और वो देखें, और वो टीवी देख रहा है, वो देखें हमारा बेटा टीवी देख रहा है। नूरी बानो तो उसने आके बकायदा प्यार किया है अपने बहन को, हैं यहाँ पे तुम तैयार हो रही हो, और तुम्हें ना तुम्हारी जूती में बैठ के हसरत से तुम्हें नूरी बानो देख रही थी। मेरा बस कैमरा मैंने थोड़ी देर बाद ऑन किया है, तो मुझे भी पता चला। वैसे देखो ज़रा उसकी तरफ, बुलाओ उसे, आवाज़ दो। बानो, बानो, छोटी सी आवाज़ दे, बानो, बानो नूरी। देखो कान देखो, बानो नूरी देखती है। देखी है मामा को बानूरी। छोटे से बच्चे हो ना, तो उनको बुलाना शुरू कर दे तो ट्रेंड हो जाती है। और अब जी फुज़ैल ने कोयले जलने के लिए रख दिए हैं। बारबेक्यू का टाइम ऑलमोस्ट हो गया, और मैं जल्दी से सैलेड बना रही हूँ। एक मैं सिंपल प्याज वाला सैलेड बनाऊँगी, और एक मैं केचप वाला बनाऊँगी। तो ये दोनों मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये दोनों हमारे बारबेक्यू में मस्ट होते हैं,
केचप वाले प्याज की रेसिपी भी आपको दी हुई है, इन केस आपने नहीं देखी तो चले कोई बात नहीं, आपके साथ दोबारा मैं शेयर कर दूँगी, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। और बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी और फ़ुज़ैल ने साथ साथ बस अब स्टार्ट कर रहे हैं बारबेक्यू बनाना। और यहाँ पे फ़ुज़ैल जो है ये टिक्का बनाते जाएंगे और अंदर जो है ना मैं अपने कबाब्स के जो फाइनल टचेस है ना वो कंप्लीट कर लूँगी। अच्छा, मैंने ना बटर मैंने डाला था कढ़ाई में और उसमें मैंने कबाब्स डाले और थोड़ा सा मैंने डाला नमक, कुटी लाल मिर्चें, काली मिर्चें डाली और मैंने साथ में एक कैप्सिकम, एक प्याज रिंग्स में काट के और एक टमाटर गोल गोल काट के ना रिंग्स में, तो वो मैंने डाल के दम पे लगा दिया था और उसके बाद कोयले का धुआं दे दिया था। और ये कबाब इतने मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं ना, आप इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा आपको। और सब ने इसकी इतनी तारीफ़ की थी, इतने मॉइस्ट थे ना, जो आप फ्राइंग में थोड़ी बहुत कसर रह जाती है ना वो भी दम में पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखें जी टिक्का भी कंप्लीट हो गया, बहुत ज़्यादा मज़े का बारबेक्यू बना था। और बस ये अब हम लोग एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर आप बारबेक्यू खा के और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये जी रात के बज रहे हैं 1 और मैं यहाँ बना के लाऊँ शाही टुकड़े। आज हमारा ये खाने का दिल कर रहा था बारबेक्यू के बाद। फ्रेंच टोस्ट, शाही टुकड़े नहीं है, फ्रेंच टोस्ट है। और ओए नूरी क्या कर रही है नूरी? तो जी ये बड़े ही मज़े के बने हैं, मलाई भी डाली है मैंने इसमें, साथ चाय भी है। तो हम बाहर जाने का प्लान था, रिदा कहती है घर में कुछ कर लेते हैं, मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब है, आप कुछ कर लो। तो फिर ये मैंने बनाए हैं जी, बहुत ही टेस्टी हैं, ट्राई करने वाला हूँ। यकीन माने बहुत ही आला, अपने मुँह में मिठू नहीं बन रहा, बहुत ही मज़े के हैं। फ्लफ़ी है या क्या कहेंगे इसे, बहुत ही सॉफ्ट है ये देखें। और मैंने ना इसमें मलाई भी डाली है, दूध की मलाई, जो आज पूरे दिन की दूध की मलाई बनी हुई थी ना वो इसमें डाल दी। और ये देखें जी मुँह में जाते ही ना घुल जाते हैं, बहुत ही आला है, बहुत आला। बच्चों की माँ जी ये देखें कैसे अकड़ के आके बैठी है ऊपर, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हम दोनों हंस रहे थे कि वो कितने गरूर से बैठी हुई है, देखें कि मेरा अपना घर है और मैंने अपनी मर्ज़ी से बैठना, अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाऊँ वहाँ जा सकती है। और ये देखें अपनी ग्रूमिंग कर रही है, पहले बड़े ही गरूर से बैठी हुई थी, मैं वीडियो नहीं बना सका। इसका बच्चा दिखाता हूँ, इतना प्यारा लग रहा है, वो उसके सोने का स्टाइल ही है। इनके बच्चों की जो सुबह वैक्सीनेशन भी है। ओ मोटू, मोटू जहाँ दिल करता है वहाँ लेट जाते हो। मोटू का जहाँ दिल करता है वहाँ लेट जाता है। अभी मम्मा आई है तो मम्मा पे एक्शन दिखाने लग गया था, ये देखें खुशी से पागल हो रहा है, बिल्लू के साथ साथ ना जोड़ के फिर रहा है। और ये कौन है? तकूबी क्या कर रहा है अंधेरे में बैठ के? तकूबी तुम्हारी आईज का अंधेरे में भी कलर का पता चल रहा है, एक आई नीली है और एक आंख जो है येलो है। तकूबी, अब बिल्लू बेबी को ना मारना, बेबी बहुत छोटा है। हाँ स्कूबी क्या चाहिए? क्यों रो रहे हो स्कूबी? खाना चाहिए? अच्छा देता हूँ, थोड़ा देर सब्र करो। ये देखिए जी मोटू भैया पूरे घर में फिर रहे हैं। अच्छा स्कूबी, अभी भी ना बच्चे अपनी मदर का फीड करते हैं, दाव लग जाए ना तो फिर फीड करने लग जाते हैं। वो भी इतनी प्यारी है, वो खुद बुलाती है कि आ जाओ जल्दी मेरा फीड मुझे ना मैं अभी फ्री हूँ तो आके ना फीड कर लो। ये देखें अभी मेरे पीछे ही हैं, जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा सब मेरे पीछे आ जाएंगे, देखना। ओए देखिए जी मेरे पीछे आकर लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। स्कूबी बिल्लू पे हाथ उठाया, बिल्लू ने स्कूबी पे हाथ उठाया, फिर स्कूबी ने कहा मैं तुझे बताता हूँ। स्कूबी ने भी इसके मुंह पे दो खींच के लगाई है। बिल्लू लड़की को ना मारना, बिल्लू लड़की को ना मारना, लड़की बहुत प्यारी है, लड़कियों को नहीं हाथ, लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते, लड़कों पे उठाते हैं। वो जो लड़का बैठा ना तुम्हें जो तिरछी आंखों से देख रहा है, इस पे हाथ उठाओ बिल्लू। वैसे बिला वजह नहीं मारते किसी को बिल्लू। बिल्लू को ना यूं उकसाओ ना, इसका नाम लेते रहो तो ये ना दूसरों पे हाथ उठाता है, दूसरों को मारने लग जाता है, पता नहीं क्यों, इसे पता नहीं क्या फील होता है। जब इस तरह पीछे हाथ लगाओ तो फिर भी ये लड़ाई करता, देखें अभी उसे गुरार है।
तो उसको अच्छा नहीं लगता ऐसे। मेरी बिल्ली को ये चीज़ पसंद है कि पीछे हाथ लगाना, इस तरह उसकी उसको ना पता नहीं इसको क्या होता है। हालांकि मफ़िन को ना, मफ़िन इतना एंजॉय करता है। बिल्लू में कुछ नहीं है बिल्लू, ये बिल्कुल खाली क्यों है बिल्लू। ये जो तीनों इधर आके बैठ गए हैं और इस टाइम हो रहा है रात के 8 बज रहे हैं। इनको 9 बजे के करीब खाना दे दूँगा। तो तीनों ना, मैंने आपको बोला था ना, मैं जैसे ही अंदर जाऊंगा बेड पे ये तीनों मेरे पास आ जाएंगे और तीनों खाने की लालच में, क्योंकि इनका खाने का टाइम है। इन कैट्स को पता होता है कि हमारी ये खाने की टाइमिंग है। अगर कभी इनको जल्दी दे दो ना तो फिर ये नखरे करती हैं। खा तो लेती हैं लेकिन बस गंदे गंदे मुंह बना बना के। कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं, उनको 50 दफ़ा भी दिन में खिलाएंगे ना 50 दफ़ा भी खा जाएंगे। लेकिन कुछ मूडी बच्चे हैं जो कि अपने टाइम के मुताबिक ही खाना पसंद करते हैं। उनको टाइम से पहले देंगे तो इतने शौक़ से नहीं खाते, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है। जिस तरह की स्कूबी साहब भी डाइट कॉन्शियस हैं। स्कूबी साहब को आजकल ना मुंह का बड़ा मसला बना हुआ है, तो स्कूबी साहब आजकल परेशान रहते हैं। तो ये हार्ड बिस्किट बिल्कुल भी नहीं खाता, जो मर्ज़ी हो जाए, बस इसको इसकी डाइट मिलेगी, इसको नरम ग़िज़ा मिलेगी तो ये खाएगा, वरना ये किसी चीज़ को मुंह भी नहीं लगाता। ये इतना समझदार बच्चा है हमारा। तो इसको मैं अपने हाथों से आजकल मैश करके देता हूँ अच्छी तरह। चिकन वगैरह या फिर होममेड डाइट ये खाता है। अगर बिस्किट की भी क्रेविंग हो रही है तो इसे ना सॉफ्ट करके उसके बाद अपने हाथों से अच्छी तरह मैश करके और फिर स्पून से मैश करके कि इसमें कोई ना दाना सा ना रह जाए, ताकि इसके मुंह में पेन ना हो, तो वो देते हैं इसको। तो इसी बस ब्रीड ही ऐसी है। इसके बाप के साथ मसला था तो इन सब में ये मसला, मुंह का इन्फेक्शन हो जाता है, इसे इंजेक्शन लगता है तो 15 दिन उसका असर रहता है। इसका ये परमानेंट हल ये होता है कि इसके ना दांत निकलवाने होते हैं। सर्जरी होती है बड़ी लंबी, मतलब कि सेफ सर्जरी होती है। दांत निकलवा दें तो फिर ये इशू कम बनता है। फिर आपके 2-3-4 महीने गुजर जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कैट एडजस्ट हो जाती है। इसको भी कभी नया नया हुआ है ना, तो इसलिए इसको भी से पेन जो है वो बियर नहीं होती। कल इसको भी इनको इंजेक्शन लगा है, लेकिन आज को भी कुछ बेहतर है। आज मेरे पास आके ना मुझे प्यार कर रहा है, ये देखिए। और बिल्लू साहब इतना जल रहे हैं, ये आपको दिखाऊं। ये स्कूबी साहब क्या कर रहे हैं, मुझे प्यार किए जा रहे हैं स्कूबी साहब। स्कूबी साहब बिल्लू जेलस हो रहा है। बिल्लू इतना ज़्यादा जेलस हो रहा हैं बिल्लू। ओ बिल्लू, तुम्हारे हिस्से का सारा प्यार स्कूबी ने ले लिया है। तुम्हारे हिस्से का बिल्लू सारा प्यार, बिल्लू को कोई प्यार ही नहीं करता है। मोटी ताज़ी गंदी बिल्ली को मैं प्यार कर रहा हूँ ना। मोटी ताज़ी गंदी बिल्ली बहुत प्यारी है, हसीन है, खूबसूरत है, माशाल्लाह। सबसे प्यारी बिल्ली है हमारी मोटी ताज़ी प्यारी बिल्ली हैं। मोटी ताज़ी प्यारी बिल्ली। बिल्लू इतना प्यारा है। बिल्लू ना सारी रात जो है मैं सो जाता हूँ तो मेरे ऊपर आके ना गोद में सो जाता है। बिल्लू की ये आदत बन गई है। बिल्लू जब से इस रूम में सोना शुरू हुआ है, रात को मेरे ऊपर ही सोता है, मेरी टांगों के दरमियान में, क्योंकि डायरेक्ट इसी की हवा जो है मेरी ना इधर लग रही होती है टांगों के दरमियान। और फिर ये बिल्लू की जगह ही है। अच्छा, ओ बिल्लू मुझे काटने लगे थे तुम बिल्लू। तो बिल्लू साहब के साथ मेरी बड़ी दोस्ती है माशाल्लाह। और बिल्लू साहब मेरे साथ ही सोते हैं सारी रात, 6 से 7 घंटे मेरे साथ गुजारते हैं। स्कूबी, तुम इधर आके बैठ के स्कूबड़ी, मैंने तुमसे कहा कि बिल्लू जल रहा है, अभी बिल्लू के सामने मुझे ना प्यार करो स्कूबड़ी है। जाके बिल्लू को प्यार करो, जाओ बिल्लू को प्यार करो, जाओ बिल्लू को प्यार करो। बिल्लू से लड़ते नहीं हैं, प्यार करो बिल्लू को। बिल्लू ने जी उसे प्यार नहीं करना था, उसने बिल्लू को प्यार करना है। दोनों ना गुस्सा कर रहे एक दूसरे पे। जाओ नहीं, इनकी लड़ाई हो जाएगी। इसको भी नहीं जाना चाहता, इसको भी गुर्रा रहा है उसे। ये देखो जाओ, ये देखो मैं कितना ज़ोर लगा रहा हूँ पर इसको भी साफ नहीं जा रहे। अल्लाह के बिल्लू 2-3 साल छोटा है। चलो आ जाओ मेरा बेटा, छोड़ दो, चलो आ जाओ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। कोशिश करेंगे डेली व्लॉग डालने का कोशिश करेंगे जी, डेली व्लॉग डाला करें। अब हमें इजाज़त दीजिए। स्कूबी को भी, स्कूबी इजाज़त ले लो। स्कूबी कान ना कर रहा है इधर उधर, लेकिन देख नहीं रहा। स्कूबी इजाज़त लो ना यार, अल्लाह हाफिज़ बोलो,
बिल्लू 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 का भी मूड नहीं है बात सुनने का, उसको भी कभी नहीं है। हम सब की तरफ से अल्लाह हाफिज़, कल के ब्लॉग में मुलाकात होगी।